नमस्कार दोस्तों, क्या भारत भी सबसे शक्तिशाली नेटो ग्रुप का हिस्सा बनने वाला है? क्या टर्की Su-57 को खरीदने के बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर अटैक कर सकता है? अमेरिका टर्की से नाराज है, फिर भी टर्की के साथ एक नेवल एक्सरसाइज को कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका टर्की के दुश्मन इजराइल के साथ भी इसी तरह की एक्सरसाइज करता है। ये क्या खेल चल रहा है? ऐसे ही सवालों के फैक्ट बेस्ड सटीक जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल जयपाल जी का है, जो सवाल करते हैं कि टर्की Su-57 ले रहा है, फिर तो टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के नाक में दम कर देगा। प्लीज रिप्लाई। जयपाल जी, स्पुतनिक में छपी एक खबर के अनुसार टर्की जल्दी ही रशिया से Su-57 खरीदने वाला है। टर्की ने काफी कोशिश करके देख लिया है कि अमेरिका उसे अब F-35 नहीं देगा। अगर टर्की को पावरफुल बनना है तो उसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट जरूर चाहिए होगा। वैसे तो टर्की TFX नाम के स्टेल्थी फाइटर जेट को भी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसके लिए सही रडार, एवियोनिक्स, इंजन व जैमर्स जैसी टेक्नोलॉजी के लिए टर्की को अमेरिका और यूरोपियन देशों का ही सहयोग चाहिए। लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। Su-57 खरीदने के लिए 2019 में भी टर्की ने कोशिश की थी, लेकिन तब Su-57 पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं था। लेकिन अब रशिया Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट को बेचने के लिए तैयार है। नेटो ग्रुप का सदस्य होते हुए जिस तरह से टर्की अमेरिका को छोड़कर रशिया के साथ संबंध रख रहा है, उससे नेटो ग्रुप के देश काफी परेशान हैं और जल्दी ही टर्की को नेटो ग्रुप से बाहर कर सकते हैं। वैसे टर्की के लिए एक राहत की बात यह है कि जो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका के द्वारा इंजन नहीं दिए जाने के कारण पाकिस्तान को नहीं बेचे जा सके, उनमें अब यूक्रेन का इंजन लगाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि रशिया यूक्रेन के साथ की जा रही किसी भी डिफेंस डील से नाराज हो जाता है, क्योंकि यूक्रेन वही सब टेक्नोलॉजीज को बेच रहा है जो कभी रशिया ने ही डेवलप की थी। रही बात Su-57 की, तो टर्की Su-57 जैसे महंगे फाइटर जेट को पाकिस्तान के लिए तो खरीदेगा नहीं, और ना ही रशिया अपने Su-57 को थर्ड पार्टी यानी कि पाकिस्तान को देने देगा, क्योंकि रशिया भारत जैसे बड़े क्लाइंट को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। Su-57 को टर्की ग्रीस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिसके साथ टर्की का झगड़ा चल रहा है। ग्रीस जल्दी ही फ्रांस से राफेल लेने वाला है, इसलिए राफेल का तोड़ निकालने के लिए टर्की Su-57 की तरफ जा रहा है। अगर फिर भी 1% मान भी लें कि पाकिस्तान को Su-57 टर्की से मिल जाते हैं और इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि तब तक भारत के पास रशिया से ही S-400A डिफेंस सिस्टम भी आ चुका होगा। Su-57 को भारत ने रिजेक्ट इसीलिए किया था क्योंकि यह F-35 की तरह ज्यादा स्टेल्थी नहीं है। अब अगर ऐसे में रशियन S-400 सिस्टम ही रशियन Su-57 को निशाना बनाकर नीचे गिरा देता है, तो Su-57 की मार्केटिंग के लिए यह कितना खराब होगा। इसे देखकर दुनिया का कोई भी देश Su-57 को नहीं खरीदेगा। तो क्या रशिया इतना बड़ा नुकसान होने देगा? तो जवाब है नहीं। यानी अगर टर्की को Su-57 मिल जाते हैं तो इन्हें कभी भी पाकिस्तान तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अभिनव जी का सवाल है कि क्या भारत भी नेटो का पार्टनर बन जाएगा, क्योंकि अब इसकी मेंबरशिप इंडिया को ऑफर की गई है। दोस्तों, भारत को नेटो ग्रुप की मेंबरशिप ऑफर की जा रही है। यह नेटो ग्रुप है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो ऐसे देशों का ग्रुप है जिसे रशिया के खिलाफ बनाया गया था। यानी अगर इस ग्रुप के किसी एक देश पर भी रशिया अटैक करेगा तो सभी नेटो ग्रुप के देश एक साथ रशिया पर अटैक कर देंगे। ये सभी देश नॉर्थ अटलांटिक समुद्र के इलाके से संबंधित हैं। फिर भारत को क्यों नेटो ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफर दिया जा रहा है? इसका एकमात्र कारण है चाइना। नेटो ग्रुप और खासकर अमेरिका चाहता है कि चाइना को अमेरिका की टक्कर वाली महाशक्ति बनने से पहले ही रोक दिया जाए। इसके लिए नेटो ग्रुप को भारत की आवश्यकता है, जो इस इलाके का सबसे बड़ा देश है, जिसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और जो नेटो ग्रुप के देशों की तरह ही डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है। भारत इंडियन ओशन में एक महाशक्ति की तरह है जो काफी पावरफुल नेवी भी रखता है। यानी आवश्यकता पड़ने पर भारत
तुरंत अपनी नेवी को साउथ चाइना सी में भेज सकता है। भारत अगर नेटो ग्रुप को ज्वाइन करता है तो हमें क्या फायदा होगा? देखिए, इसमें शामिल लगभग सारे देश नॉर्थ अटलांटिक रीजन के हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी मिलिट्री को लेकर भारत के साथ लड़ने नहीं आ पाएंगे। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो नेटो ग्रुप के आर्टिकल 5 का फायदा हमें नहीं मिलेगा, जिसमें दुश्मन से एक साथ मिलकर लड़ने की गारंटी दी जाती है। लेकिन भारत को हथियारों की सप्लाई का फायदा मिलेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्टेल्थी फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, सबमरीन्स व एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी हमें मिल सकेगी। भारत को वर्ल्ड लेवल पर बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं में भारत की तरफ वोटिंग करने वाले बहुत सारे देश हो जाएंगे। हमारे खिलाफ जो इंटरनेशनल मीडिया में गलत खबरें चलाई जाती हैं वो रुक जाएंगी। भारत को काफी फायदा होगा। काफी सारे नए देशों से मिलिट्री और बिजनेस रिलेशंस बनेंगे, जिससे भारत को एक पावरफुल और अमीर देश बनने में सहायता मिलेगी। चाइना की सारी एक्टिविटीज की रियल टाइम इंफॉर्मेशन भारत के साथ शेयर की जाएगी। दुनिया भर की मिलिट्री पावर्स के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में लड़ाई के लेटेस्ट तौर तरीके सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, नेटो ग्रुप ज्वाइन करने के नुकसान भी हैं। भारत को अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस के ऊपर खर्च करते रहना पड़ेगा। रशिया, जो हमारा पुराना और भरोसेमंद मित्र देश है, उससे हथियार खरीदने से भारत को रोका जाएगा। साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन ओशन में अमेरिका की दखलंदाजी काफी बढ़ जाएगी। इन्हीं सब फायदे नुकसान को देखते हुए फिलहाल भारत नेटो ग्रुप को ज्वाइन करने से हिचक रहा है। दोस्तों, अगला सवाल राकेश जी का है, जो पूछते हैं कि जब अमेरिका इजराइल के साथ नेवल एक्सरसाइज करता है तो फिर टर्की के साथ इसी तरह की एक्सरसाइज कैसे कर सकता है, जबकि दोनों आपस में दुश्मन हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कुछ अलग ही खिचड़ी पकती हुई देखने को मिलती है। अमेरिका टर्की से एक तरफ तो काफी नाराज है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी आइसेनहोवर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टर्की की नेवी के साथ एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज भी करता है। इस स्ट्राइक ग्रुप में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा क्रूजर व डिस्ट्रॉयर जहाज भी मौजूद थे। वहीं टर्की व इजराइल में 36 का आंकड़ा है और टर्की की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी नेवल जहाजों ने इजराइल के साथ भी इसी वीक नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किया। एक और उदाहरण देखिए, सऊदी अरब और टर्की एक दूसरे को कंपटीटर की तरह लेते हैं। दोनों में ही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की लड़ाई है। पाकिस्तान टर्की की तरफदारी करने लगा तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तुरंत सऊदी अरब का कर्जा वापस करने का आदेश दे दिया। लेकिन अब एक अलग ही खबर आई है। यही सऊदी अरब अब टर्की से ड्रोन्स की खरीदारी करने वाला है। टर्की के ड्रोन्स सस्ते और इफेक्टिव हैं। ये मिसाइल्स भी ले जा सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए, भारत भी पाकिस्तान के मित्र देशों में गिने जाने वाले यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। भारत रशिया के साथ भी नेवल और एयर एक्सरसाइज करता है और रशिया के दुश्मन अमेरिका के साथ भी भारत ना सिर्फ नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, बल्कि क्वेड जैसा एशियन नेटो ग्रुप भी बना रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच जबरदस्त मिलिट्री टकराव देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा कारोबार भी हो रहा है। दोस्तों, आज के समय में कोई पक्का दुश्मन या पक्का दोस्त नहीं होता है। जहां से बिजनेस अच्छा होने लगे वही दोस्त है, और जहां से नुकसान हो जाए वो दुश्मन बन जाता है। सारा खेल पैसे का है। आज भारत का डंका दुनिया भर में इसलिए बज रहा है क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। भारतीय मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर काफी अधिक बढ़ गई है, इसलिए ना ही अमेरिका और ना ही चाइना भारत को नाराज करना चाहते हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।